हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या दिया गया है, व्याख्या कीजिए। दो संख्याएं हैं, ये संख्याएं भाज्य हैं, तो ये भाज्य क्यों है, ये हमें सिद्ध करना है। जैसे कि आपको मालूम है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक को इसमें शामिल नहीं करते, एक से अलग दो गुणनखंड और होने चाहिए। अब जब इन संख्याओं को देखते हैं तो हमें संख्या दी गई है 7, 11, 13 प्लस फिर से 3। अब यहाँ से हमने इसे उभयनिष्ठ ले लिया। ध्यान देंगे, इनके बीच में गुणा का निशान है और इन दोनों 13 के बीच में जमा का निशान है, यानी कि प्लस से पहले एक संख्या चल रही है और प्लस के बाद दूसरी संख्या चल रही है। इन दोनों संख्याओं में जो संख्या उभयनिष्ठ है, प्लस से पहले भी एक बार 13 है और प्लस के बाद भी एक बार 13 है। तो जब हमने यहाँ से 13 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचा 7 गुना में 11। अब ये प्लस का निशान आ गया, 13 तो बाहर जा ही चुका है, अब अंदर क्या आएगा, 1। 13 को उभयनिष्ठ लेने पर अंदर 1 बचेगा, 0 नहीं। इस बात का ध्यान देंगे, क्योंकि हमने चीजें घटाई नहीं है। 13 लिखे या 13 गुना 1 लिखी, दोनों का एक ही मतलब है। 13 बाहर चला गया तो अंदर 1 रह गया। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। जैसे हमें यहाँ साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है, एक तो हर किसी का गुणनखंड होता है ही, ये नंबर 13, और इसके साथ ही ये जो अंदर हमारे पास संख्या है ये तो हमारे गुणनखंड है ही। 3 गुणनखंड हमने दिखा दिए। 2 से ज्यादा गुणनखंड होते ही संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य। तो ये संख्या भी कैसी है, ये भी एक भाज्य संख्या है। 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, अब देखिए हमें अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। किसी भी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई भी खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ जो रास्ता है, वो रास्ता ऐसे गोलाई में बनाया गया है, वृत्त के आकार में। इसका चक्कर लगा रहे हैं 2 प्लेयर हैं। सोनिया को इसमें लगते हैं 18 मिनट। जो हमारे पास सोनिया का समय दिया गया है, सोनिया द्वारा लिया गया समय, ये समय दिया गया है 18 मिनट। और इसी प्रकार से जो रवि है, रवि ने जो समय लिया है वो समय कितना है, वो है 12 मिनट। अब ये कितने समय के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर दोबारा जब ये मिलेंगे चक्कर लगाते हुए, वो किसके बराबर है, इन दोनों का जो एलसीएम है उसके बराबर है। इन्होंने जो समय लिया उस समय का जो एलसीएम है उसके बराबर है। अब एलसीएम हमने देखा गुणनखंड विधि से, इस तरह से हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए 2 की घात 1, 3 की घात 2, और इसके गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब जो एलसीएम है, एलसीएम में हम बड़ी घात लेते हैं, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 2, यानी कि 36 हमारे पास एलसीएम आ गया। इसका मतलब है 36 मिनट के बाद उन्हें उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से ये चलना शुरू हुए थे। इतने समय में 36 मिनट में 2 राउंड लगा लिए हैं सोनिया ने, और इसी तरह से 3 राउंड लगा लिए हैं रवि ने।
यानी कि 2 राउंड सोनिया के और 3 राउंड रवि के होने के बाद वो दोबारा उसी स्थान पर आ जाएंगे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। इस तरह से इसे हल करेंगे, अपनी नोटबुक में इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे।